मुझे देने में खुशी रहेगी। वो उसके अलावा दे दूंगा पार्टी, 5,000 तो उसको दे दूंगा, उसके अलावा पार्टी दे दूंगा। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 2 पे हम बात कर रहे हैं। आज हमारी सबसे पहले बात हो जाए सीक्वेंसेस पे। जो आपका पहला 5.1 में आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर लेते हैं। सीक्वेंसेस लिखना शुरू करो। A sequence is an ordered arrangement. A sequence is an ordered arrangement of numbers according to a given rule. According to a given rule. Whose nth term is given by whose nth term is given by an or xn or un or tn. Whose nth term is given by an or xn or un or tn. कोई फर्क नहीं होता। an, हाँ नाम अलग है, मैं वही बोलना था। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। माई नेम इज आलोक सिंह और तुम्हारा नाम है दर्श, इसका नाम है, नाम याद रहता है, मेदांश। सॉफ्टवेयर थोड़ा पुराना है ना वो। ये हमारे पर्व भाई साहब हैं जिनका निकनेम हमने रखा है मिस्टर चुन्नी लाल। ठीक है, नहीं हीरा लाल था, चुन्नी लाल था, दोनों सही बात, सही बात। देखो ये भाई, ये सब नाम जो होते हैं ना वो याद रखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत से दी हुई चीजें हैं, क्यों? कोई बात नहीं यार। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल पे। इफ an is n square upon n+1, then find first 5 terms of sequence. So what about the a1? फर्स्ट टर्म का मतलब a1, put n is equals to 1. Put n is equals to 2. Put n is equals to 3. Put n is equals to 4. Put n is equals to 5. अगर कोई मुझसे कहे कि फाइंड द इट्स 20th टर्म, तो आप क्या 20th टर्म निकाल नहीं सकते?
नहीं निकाल पाओगे? n की जगह 20 पुट कर देना। यस और नो? कोई दिक्कत हर्ष? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे हैं। हाँ विचल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कहाँ रह गए थे भाई? सर मैं तो लेकिन सर जो कैब ड्राइवर था वो मेरे को 20 मिनट से रुक के रख दिया और दूसरे में टाइम लगा सर। कोई बात नहीं, अब अपन ऑनलाइन पे बात कर और रहे हैं। कोई बात नहीं। इफ an a1 is 1, a2 is 1 and an is equals to या हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड an is equals to an minus 1 plus an for all n greater than 2 and n is the element of natural number, then find a3, a4, a5, a6, a7. This symbol is known as for all. V लिख के कट करना। समझना इस चीज को। and this symbol means element of or belongs to। दो सिंबल है ये, मतलब एक ही सिंबल के दो मीनिंग है कि n किसका मेंबर है। ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ये दिस स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या चीजें हुई? an गिवन है इस टर्म में, a1 है, a2 है, n ग्रेटर देन 2, तो नेचुरल नंबर जो 2 से ग्रेटर हो कौन कौन से होंगे? कॉन्फिडेंट है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे पास रिलेशन है an is an minus 1 plus an minus 2।
put n is equals to 3 in equation 1. क्या हो गया? Put n is equals to 3 in equation 1. A3 is equals to A2 plus A1. n की वैल्यू 3 पुट करो. भाई n की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो A3 n की जगह 3 पुट करो, तो 3 minus 1 is 2, A2 2 आएगी, वो तो जल्दीबाजी कर. n की जगह 3 रखो. A2 का मतलब है 1, और A1 का मतलब है 1, तो 1 plus 1 is 2. Yes or no? इसके बाद हम कहेंगे put n is equals to 4 in equation 2. A4 is equals to A3 plus A2. A3 का मतलब है 2, A2 का मतलब है 1, yes or no? Put n is equals to 5 in equation 1. नहीं समझ में आ रहा ना? अरे तो बताना कहाँ कंफ्यूजन होगा. अरे कहाँ कंफ्यूज हो गए तो बता दे. ठीक है, चले आगे. A5 की वैल्यू बताओ. 5. A5 is A4 plus A3. A4 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 2. यस और नो? Put n is equals to 6 in equation 1. Put n is equals to 7 in equation 1. कहीं कोई प्रॉब्लम बोलो. बोल कृतिका. अरे पूछ, नहीं पूछेगी. अब होमवर्क की कॉपी रोज देखूंगा.
ये गिवन है। गिवन है हमको। तो इसके बाद सर जैसे हमने n इज इक्वल टू 3 किया, फिर सर हमने इसके बाद जैसे इसमें वैल्यू पुट की a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, तो सर उसके बाद जैसे इसकी वैल्यू 2 आई। क्या कंफ्यूजन है? A1 की वैल्यू भी 1 है और A2 की वैल्यू भी 1 है। तो आपने जो दोनों की वैल्यू दे रखे वो मैंने पुट कर दी। अगर ये 5 और ये 10 होता तो मैं 5 और 10 पुट कर रहा होता। जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है सर, समझ रही है? ये पोजीशन। चले आगे। अगर रिलेशन दिया गया है तो सारे निकालने पड़ेंगे, लेकिन जैसे मान लो कि मैंने जो पिछला वाला दिया था उसमें कहीं कोई पीछे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको A20 निकालना है तो वहां पे सीधे n=20 पुट करो। जैसे इसमें अगर n को 20 पुट करोगे तो कहीं ना कहीं वो A19 की भी डिमांड कर रहा है और A18 की भी डिमांड कर रहा है, तो निकालना तो पड़ेगा ना। बात समझ में आई? या तो आपने डायरेक्टली A19 A18 दे रखा हो तो मैं A20 कर सकता हूं, कोई दिक्कत? चले आगे। एक टर्म है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस। उस पर गर्मी थी। एक टर्म है फाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस से मतलब फाइनाइट टर्म से हमारा मतलब क्या होता है? बिल्कुल काउंटेबल, लिमिटेड। ठीक है। if in a sequence, if in a sequence we have finite number of terms, means number of terms are countable, means number of terms are countable, then that sequence is known as finite sequence. Then that sequence is known as finite sequence. ठीक है। डन। जैसे हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, number of terms are hence finite sequence. ठीक है। क्या डॉट 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 लग के छूट गया?
तो इनफाइनाइट, अगर आपने n लिख दिया तो फाइनाइट। जी सर, हमारे पास डिफरेंस भी है और ए भी है, तो सर इसके तो हम लोग ए निकाल सकते हैं। दिस इज फाइनाइट। इसमें कहीं कोई शक नहीं यार, जो भी कोई क्वेरीज हो अपन पूरा रिजॉल्व करेंगे, इसमें क्या है। यहां एक क्लॉज जरूर लिख लेना, वेयर एन इज फाइनाइट। अगर कोई एन को इनफाइनाइट से समझता है तो फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अभी हम बात कर रहे हैं ना, सेकंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। if in a sequence, इफ इन अ सीक्वेंस, लिखो लिखो, अरे if in a sequence, if in a sequence we have infinite number of terms, we have infinite number of terms, means we cannot count, means we cannot count the number of terms, then it will be infinite sequence. Then it will be infinite sequence. एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, हाँ, set of natural numbers, they are basically infinite sequence. सर क्या हम ये बोल सकते हैं whose final term is not nth term? सर एक टर्म में nth टर्म हमारे पास ये चीज को निकालना होता है, वो भी नहीं है। नहीं ऐसा, तो ये मैंने वहां से एपी से लेकर के, देखो जो प्रोग्रेशन मैंने शुरू किया, तो मैंने सीधे आपके पास एपी से लिया, एपी का मैंने nth टर्म पे फाइंड आउट किया, ठीक है, और आपको गिवन नंबर ऑफ टर्म्स से हमने कई चीज़ों को देखना सिखाया। सीक्वेंस की चीज़ें आपके सिलेबस में है,
तो जो थोड़ा सा पहले का मैंने जानबूझ के छोड़ा था, मैंने उसको भी कवर कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस वापस से प्रोग्रेशन पर चलते हैं। फाइंड द एपी find the AP whose first term is find the AP whose first term is -3/2 and common difference is 2. Also find its nth term and 90th term. कुछ भी आपसे नहीं कहा गया, अब आप क्या करेंगे? तो 3-4 टर्म निकाल के छोड़ दे। फिर मुझसे nth टर्म पूछा गया है, फिर मुझे 90th टर्म भी पूछा गया है। तो फर्स्ट टर्म मतलब a is -3/2 and d is 2. So your a1 is a, which is -3/2. What about the a2? That is a plus d is -3/2 plus 2. That is 1/2. What about the a3? A plus 2d is -3/2 plus 4 minus 5/2. A4 is a plus 3d minus 3/2 plus 3 into 2. प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक will be -3/2, 1/2, 5/2, 9/2 and so on. Good. कहीं ना कहीं गलत। तुम यहाँ प्लस का साइन क्यों नहीं लगा रहे? मतलब 3-4 टर्म लिख करके आप एपी को प्रोसीड कर दो डॉट डॉट डॉट। अब nth टर्म क्या बताया था मैंने आपको? कुशाग्र। an क्या होता है? nth टर्म क्या बात, फॉर्मूला बताओ। a-1। अच्छा, आज तो हमारी बिटिया बोली। an is मतलब हम कहेंगे nth टर्म of AP will be an. So an is a plus n minus 1 into d. Yes or no? अब a क्या है तुम्हारे पास? -3/2 प्लस n minus 1, d कितना है?
2 माइनस 3/2 प्लस 2n माइनस 2 भाई इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2n माइनस 2, फिर ये -3/2 और -2 ये दोनों वर्क करेंगे तो इतने से पार्ट पे एलसीएम लेकर के काम किया। भैया तो एलसीएम लेना है यार। -3 + 4 कितना होगा? 890 के बजाय 353 अपॉन 4। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? गौरवी, नो सर। धनंजय, आदित्य, टॉबू, अविचल, नो सर। आदित्य हो कि चले गए? सर। कहीं कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी अब मुझे निकालना पड़ेगा ना बेटा। 353 353/2। आदित्य, यस सर। आप अपनी मम्मी को थैंक यू कहना। उन्होंने एक रेफरेंस दिया था सितंबर में, उस बच्चे को मैं मना करने वाला था नहीं पढ़ाने के लिए, 10th क्लास में आई थी वो बच्ची, ठीक है। सितंबर में कोर्स बहुत आगे हो चुका था बेटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सामने था, बट उस बच्ची के गुड आफ्टरनून सर कहने के अंदाज से मैंने सोचा भाई ठीक है पढ़ाई सो अंदाज, and she got 96% marks in 10th class, 99 in science, 94 in maths। भूल गए नंबर बताओगे? प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर मत लेना। उसकी सिस्टर लगेगी और वेरोनिका के साथ। वेरोनिका के मदर को शायद आपकी मदर ने ही मेरा फोन नंबर दिया था आदित्य, तुम्हें बताया गया आदित्य? यस सर। तुम्हें कुछ आइडिया है यस सर। क्या? हाँ
4n-7/2 लिख सकता हूं ना मैं। अगर आप an को 4n-7/2 कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आंसर के फॉर्मेट रिप्रेजेंट करने के मेथड। चले आगे। अब आप लोग निकालो अपनी एनसीईआरटी। मुझे एक दे देना जहां पे दो हो, तुम अपने अब तो पास तो रखो। फर्स्ट चैप टॉपिक निकाल के बुलाया ही नहीं होगा। उसके साथ प्रॉब्लम है ना, समझा कर, दिक्कत है। वैसे तो ये इसमें भी गिवन होगा। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग रीड आउट करें। फर्स्ट का पहला पार्ट पहले एनसीईआरटी 5.1 ऑनलाइन सब लोग निकाल लेना। एनसीईआरटी 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। सर फर्स्ट वाला होगा कॉमन डिफरेंस ले लेंगे और e की वैल्यू पहले अपन पढ़ लें एक बार, मैं सबसे डिस्कशन करूंगा। भाई तुम आ जाओ इसके पास। सभी लोग रीड आउट कर लें। पहला क्या द टैक्सी फेयर है। एक बार पढ़ लेने दो, एक बार पढ़ लेने दो। उसके बाद हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। देखो ये मत सोचना कि तुम्हें मैं रोक रहा हूं, तुम्हें रोकना मेरे लिए जरूरी है। काम कहाँ हो रहा है समझ में आ रहा है ना। सर रुको, काम वहां होना है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, तुम बीच में रखना, एक दे दो सभी लोग। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when fare is 15 for the first kilometer and 8 for each of additional kilometer। कुशाग्र सामने आओ और एक्सप्लेन करो। इस उस पर रखो। हाँ अरे अपन सब लिखेंगे, मैं कौन सा लिख करके पैदा हुआ था इस पे। पहले एक्सप्लेन तो करो ये क्या क्या रहा है। सर जो अपनी टैक्सी है सर उसका भाड़ा 15 रुपये है। हाँ, और सर जब भी वो 1 किलोमीटर चलती है 8 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है। तो सर अपन को इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है।
जो भी काटना आपको है। ये पूछा गया है कि इन चारों में कौन कौन सा जो है वो प्रोग्रेशन है, एपी में है, तो सर करो। बताओ ना। सर ए अपन ने 15 ले लिया। हाँ। सर फिर जो अपना कॉमन डिफरेंस है डी, सर वो अपन 8 ले लेंगे। सर फिर A1 इज इक्वल टू ए करेंगे। सर A1 इज इक्वल टू ए, और ए अपना 15 दे रखा है। हाँ। सर तो इसके बाद अपन A2 निकालने के लिए A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी करेंगे। सर A1 अपना दे रखा है 15, और डी भी अपना दे रखा है 8। सर ये 23 हो जाएगा। सर इसके बाद अगर अपन को फिर A3 निकालना है, सर तो A3 हो गया A2 प्लस 2D। सर और A2 की वैल्यू अपनी 23 है। और सर मैं कुछ चीजें ठीक सर कुछ चीज़ नहीं, बढ़िया है पूरी चीजें। सर तो 23 प्लस सर A2 में 16 A1 अब समझ में आया, कुछ चीजें जो कह रहा था। कहाँ सर? A3 का मतलब A2 प्लस डी होता है, ओके या A1 प्लस 2D होता ओके सर, है। A1 का ये हाँ। और सर यहाँ अब A1 की वैल्यू रखो। सर तो 15 होगी। सर तो ये 16 31। तो ये एपी में हो गया। ये सर ये है। वाह। सर ये बुक, सर हम दोनों इसके पास है, मेरे पास एक ही बुक नहीं है। क्या हुआ, समझ में आया? आप अपने घर से निकलो स्कूल के लिए। अब ऑटो रिक्शा चालक बोलता है टैक्सी ड्राइवर कि सर मैं फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज लूंगा, और उसके बाद के मैं आपको पर किलोमीटर 8 रुपया चार्ज करूंगा। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, जरा अपनी अपनी कॉपी में निकालना। अगर आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर हो तो आप कितने रुपए पे करोगे? फर्स्ट किलोमीटर 15 है, उसके बाद के सारे सक्सेसिव किलोमीटर 8 रुपीज पर किलोमीटर है। देखो तो सही कि तुम लोग सही बताओगे या गलत बताओगे। ओए, वो बात करने के लिए मना किया, उठक बैठक केवल इसका अधिकार थोड़ी है। ये 15 का 18 कैसे हो गया डन? कितने रुपए देगी? अल्लाह, मतलब एक कॉमन सेंस है, तेरे को अप्लाई करवा रहा हूँ। टैक्सी वाला ऐसे बोलेगा तो क्या तू उसको वो तुझे तो 500 रुपये मांगेगा, दे के आ जाएगी? तो फिर कर कैलकुलेट। है सर 18 प्लस का तो वैसे भी हो सकता है इतना करने से। नहीं सर, इतना करने दो से दो 200 किलोमीटर चलवा दिया तब। तो फिर कर सकते हो, मतलब 10 ही किलोमीटर है ना सर। बट सर ऐसे तो कर सकते हैं। उससे नहीं। हाँ, हम्म, बात क्यों करता है? हाँ भाई साहब, एक एक ऐड करके नहीं, तुमने जो बताया वो सही है, फॉर्मूला कहाँ गया? फॉर्मूला तो देखिए। अरे, छोड़ दो। तो तुमने ये क्या किया? सर
क्या क्या सोचा ये तो बोल। अरे तो सही है। प्रॉब्लम तो यही है कि मैं कॉन्फिडेंस पे काम करूं कि सब्जेक्ट पे काम करूं। तो तूने जो किया वो तो तू बोलेगी बेटा। बस तो सही है ये। और नहीं तो क्या, यही तो है। दिक्कत तो कॉन्फिडेंस की लड़ाई पे है। हाँ कितना। और बेचारे ने पहले में तो 15 रुपए मांगे तेरे से, तो सुन ही नहीं रही। हाँ तो तेरा स्कूल 10 किलोमीटर ही तो दूर है, तो तू उसको 11 किलोमीटर के पैसे दे आएगी। हैं 70 क्यों करेगी। 1 किलोमीटर का कम, 1 किलोमीटर का तूने दिया ही कितना था, मतलब 8 रुपए दिया था और 10 रुपए वापस ले लेगी। सर ये सही आइडिया है। सर मैं जब फोर्थ क्लास में था ना, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे दादाजी ने एक बार पूछा था, तो मैंने पता है क्या कहा था हाँ कि स्कूल का पास में ही है, मैं कैब भी लूंगा। मैं तो साइकिल से जाता हूँ। सही बात। बेटा मेरे दद्दू जो क्वेश्चन पूछा करते थे ना, वही इन्फोसिस की पजल थी। हाँ और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, इंटरव्यू में वो वही क्वेश्चन था जो कभी छठी सातवीं में हमसे 6th 7th में पूछा करते थे और बताते थे। इस लड़की को ना तू सीधा निकाल सकती है, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है। क्या निकाला तूने। ये निकाला था सर पहले सिंपली ऐड करके। तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस लगा, मल्टीप्लाई करते काम हो जाएगा। अगर मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, ऑनलाइन क्या आंसर आया। ऑनलाइन अरे आप लोग कॉमन सेंस यूज कर लो यार। कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन टू अ कॉमन पर्सन। दिक्कत ये है भाई, पहला किलोमीटर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। हम ऑटो रिक्शा चालक वाले को गलत दे आएंगे। यहाँ से हम 15 RS 15 किया, फिर मेरे पास ये 1 किलोमीटर मार्किंग थी, ये 2। फिर चलते चलते अगर मैं 10 किलोमीटर पे जा रहा हूँ, ये 10th किलोमीटर की मार्किंग है, तो 1 किलोमीटर के मैं 8 रुपए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 9 किलोमीटर के कितने दूंगा, और फर्स्ट किलोमीटर में आपने मुझसे 15 लिया था। जब दिमाग ब्लॉक हो जाता है ना बेटा, तो ऐसे ऐसी हरकतें होती हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। ऑनलाइन सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करें, फर्स्ट का सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या ये एपी में होगा। नो सर। कैसे होगा। सर एक सीक्वेंस में, मतलब एक पैटर्न। नहीं पैटर्न को ही एपी थोड़ी कहते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी कहा जाएगा। आ जाओ ना, आओ।
बी में आपके नहीं समझ में आएगा। लेट इनिशियल वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब। मैंने एक वैल्यू दे दी। रुक जा ठंडा रख। तो 1/4 512 का 1/4 कितना होगा? डस्टर से डिवाइड ढंग से करो। डस्टर ये रहा। हम्म ये भी चैंपियन है यार। अब रुक जाओ, पहला टर्म लिखो 512, नीचे लिख लो, नहीं तो उधर। हाँ ठीक है, वर्टिकल लिख लेना। भाई मैंने आपको 512 दिया, सेकंड आप कितना लाए? लिखो। थर्ड देखो, फोर्थ देखो, बताओ क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है ना? पक्का ना? सो दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। बैठो। आप इसको यो सोच सकते हो कि फर्स्ट है वी, A1 है आपका, वो है वी। तो जो सेकंड होगा दैट इज A1/4 मीन्स V/4। अब जो थर्ड होगा वो होगा A2/4 मीन्स 1/4 इंटू V/4 विच इज V/16। A4 इज A3/4, 1/4 A3 का मतलब V/16 विच इज V/64। तो क्या आपके पास जो आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, A2 minus A1 V/4 minus V, isn't it minus 3V/4? A3 minus A2 V/16 minus V/4, ये दोनों सेम नहीं है। सेम दिखा क्या? मीन्स गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। क्योंकि एपी के लिए क्या बताया था? कॉमन डिफरेंस। क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं, तुम्हारा तो आ गया ऊपर से।